स्टूडेंट आज हम लोग समझेंगे आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना। देखिए बच्चों अपन को दिया गया है आव्यूह। सबसे पहले तो ये देख लो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस आव्यूह का अस्तित्व है व्युत्क्रम निकालने के लिए कि नहीं, सबसे पहले तो ये निकालना सीख लो। इसके लिए बेटा अपन को निकालना पड़ता है इसका सारणिक। क्या निकालना पड़ता है? इसका सारणिक निकालो। अगर सारणिक का मान 0 आता है तो उस आव्यूह का कभी भी व्युत्क्रम नहीं निकाला जाता। ठीक है, अगर सारणिक का मान 0 ना आए तब ही उसका बच्चों अपन लोग क्या निकालेंगे? व्युत्क्रम निकालते हैं। बेटा इसका सारणिक का मान निकालते हैं हम लोग, यानी सारणिक ए निकालेंगे बेटा। ओके, सारणिक ए का मान हम लोग डायरेक्ट ज्ञात करेंगे बच्चों। क्या बन जाएगा बोलो? 1। फिर क्या बनेगा इधर से? 9 - 16 हो जाएगा, यानी 3 × 9 4 × 16, फिर -2 इनटू गुणा करो बेटा। इसका क्या बन जाएगा बोलो जरा ध्यान से? 3 - 4। इसके बाद बच्चों +3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है, कितना बन जाएगा बोलो? 4 - 3। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा -7। इधर कितना बचेगा? -1, यानी माइनस प्लस का 2 हो जाएगा बच्चों। इधर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा बेटा। ओके, इसको अपन ने सॉल्व किया बेटा तो ये मिला आपको -2। क्लियर बात है? अब हमको जो सारणिक ए का मान आया बच्चों वो कितना है? -2। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों सारणिक ए बराबर नहीं है किसके? 0 के। मतलब ये हुआ बेटा, यह कैसा है बोलो? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कैसा आव्यूह बेटा? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि इस आव्यूह का हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अगर सारणिक ए का मान 0 आता तो फिर वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता। ये भी निकालना सीख गए यहां से। अब निकालते कैसे? कुछ नहीं करना बच्चों, सैखंडज आव्यूह निकालो। क्या निकालो? और सैखंडज आव्यूह में सारणिक ए का भाग दे दो। आंसर आ गया आपका, व्युत्क्रम आव्यूह निकल आया। तो बेटा हम लोग इसका क्या निकालेंगे? सैखंडज आव्यूह। अब हमें पता है सैखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सबका सैगुणनखंड निकालेंगे और सैगुणनखंडों से निर्णीत आव्यूह निकालेंगे, उसका व्युत्क्रम निकाल देंगे। परिमेय आव्यूह तो निकल आएगा। चलो तो इसका सैखंडज आव्यूह निकालते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अपन लोग यहां पर इसको एक बार लिख लेते हैं फिर से। a बराबर कितना दिया गया बेटा अपन को? ध्यान समझो, 1 2 3 और दिया गया बच्चों 1 3 4। इधर दिया गया बेटा 1 4 3 सिवा। और इधर बच्चों सब लोग ध्यान समझो। बच्चों बताओ एक का सबसे पहले निकालेंगे अपन लोग सैखंड। क्या है बताओ? एक का सैखंड भाई -1 की पावर o + कॉलम। अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हर बार चिन्ह आप लिखो, डायरेक्ट भी बता सकते हो। अपन को पता है 1 + 1 2 होगा, यानी प्लस का साइन आएगा। इधर अपन लोग एक का मान निकालेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा बोलो? इधर सॉल्व कर दें, यानी 9 - के कितना बनेगा बोलो? 16, यानी आ जाएगा आपका। क्लियर है बच्चों? इधर -7। इसके बाद निकालेंगे बेटा 2 का सेकंड निकालेंगे। 2 का सेकंड कैसे निकालेंगे बच्चों? इसके सामने ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, यानी 3 - कितना हो जाएगा? 4। लेकिन ये दूसरा अपना अवयव है तो 1 + 2 होगा, यानी माइनस का चिन्ह आएगा बेटा। माइनस इधर आ रहा पहले से तो माइनस क्या हो जाएगा बोलो? प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का कितना आएगा बोलो? 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही करते रहो। देखो 3 का निकालो बच्चे, इधर 3 का निकालो चलो जल्दी से। क्या बनेगा बोलो? 1 + 3, यानी प्लस का चिन्ह आएगा, चिन्ह प्लस का आना अपना। और अब इसका अपन लोग निकालते हैं बच्चों सैखंड। तो क्या निकल जाएगा बोलो जरा? 4 - 3, यानी ये बन जाएगा सीधा सीधा आपका 1। इधर लिख दो, चलो सॉल्व करते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। इसके बाद बेटा 1 का निकालो। चलो 1 का निकालेंगे बच्चों। अब इस 1 का देखो पंक्ति कौन सी है? दूसरी, लेकिन कॉलम कौन सा है? पहला। तो 2 + 1 3 हो गया, यानी माइनस का चिन्ह आएगा बच्चों। तो इसको छिपा लो और इसके साथ ये छिप जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और 4 × 12, 6 - 12। लेकिन चिन्ह कौन सा आना है बेटा? माइनस का चिन्ह आना है बच्चों। तो इधर क्या बन जाएगा बोलो? ठीक है, इधर एक काम करो, माइनस को पानी कर दो साथ में, कोई डाउट रहता है। यानी ये बन जाएगा आपका कितना बोलो? प्लस का कितना हो जाएगा? 6। इसके बाद बेटा निकालेंगे 3 का। थोड़ा फास्ट चलते हैं बच्चों। 3 का निकालेंगे बेटा, ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा। चिन्ह की बात करें तो दूसरी पंक्ति है और कॉलम भी दूसरा है, यानी 4, यानी प्लस का चिन्ह आएगा बच्चों। तो प्लस का गुणा कर दो, ऐसे कर लिया होता है, कोई डाउट ना रहे। ये छिप गया और ये भी छिप गया, यानी 3 दूनी 6 4 × 12। सेम ही आ रहा है तो भैया 6 - कितना हो जाएगा बोलो? अच्छा ये छिप रहा है बच्चों, ये छिप रहा है, तो फिर मामला ऐसे बैठेगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अरे 3 - 3 ही तो बनेगा। इस 3 का निकालना, क्योंकि ये लाइन छिप जाएगी और ये वाली लाइन छिप जाएगी।
तो बचा क्या बेटा 3 और फिर इधर भी 3 बचा, 3 माइनस 3 यानी कितना बन जाएगा सीधा का सीधा 0। चलो आगे बढ़ते हैं, 4 का निकालो बच्चों सेकंड। तो 4 का जो सेकंड निकालोगे बेटा तो 4 के लिए सबसे पहले चिन्ह देख लो, पंक्ति दूसरी है लेकिन कॉलम तीसरा है यानी माइनस चिन्ह आ जाएगा बच्चों क्योंकि विषम घात बनी बेटा। तो माइनस इधर इसको छिपा लेंगे और बेटा इसके बाद इसको भी छिपा लीजिए तो बचेगा क्या 4 माइनस के 2। अरे बचेगा नहीं बचेगा बताओ कितना आ जाएगा माइनस का 2। इसके बाद बच्चों इस एक का निकालो बेटा, एक का निकालेंगे सेकंड तो क्या बनेगा बेटा बोलो। सबसे पहले चिन्ह की बात करते हैं, पहली अच्छा तीसरी पंक्ति है तो कॉलम पहला है तो 3 और 1 4 निशान किसका आएगा प्लस का चिन्ह आएगा बेटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 और 3 का 9 यानी बेटा ये बन जाएगा आपका माइनस का 1। बच्चों इसके बाद 4 का निकालिए फास्ट, थोड़ा 4 का निकालेंगे बेटा ये क्या बनेगा बोलो। 4 का निकालने के लिए हमें इसको छिपाना पड़ेगा, पहले तो चिन्ह का देख लो बच्चों, चिन्ह यहाँ पर कौन सा आएगा बोलो, पंक्ति कौन सी है तीसरी, कॉलम कौन सा है दूसरा, 2 और 3 5 यानी विषम घात मतलब माइनस चिन्ह आएगा बच्चों तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए और इधर इसको छिपा लीजिए और इसके सामने कौन आ रहा है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बची ये वाली 4 दूनी 8 3 का 9। अच्छा ये 4 का निकाला, एक बार एक का चेक करो भैया जरा, एक के लिए ये छिप गया था और ये छिप गया था तो अभी 4 दूनी 8 हुआ था 3 का 9। इस 4 का निकालना है बच्चों तो ये वाली लाइन छिप जानी है और कौन सी लाइन छिपेगी बोलो ये वाली लाइन छिप जाएगी यानी गुणा करना पड़ेगा अपन को इसका 4 एकम 4 3 एकम ये थोड़ी में मिस्टेक हो जाएगा पूरा मामला खत्म हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बोलो माइनस का 1। अरे क्लियर है कि नहीं। इसके बाद लास्ट बचता बोलो 3 का, बेटा मोबाइल नहीं चलाओ बंद कर दो बेटा। 3 का निकालेंगे तो सबसे पहले चिन्ह चेक कर लेते हैं एक बार जरा, चिन्ह कौन सा आएगा बच्चों। यहां पर देखा अपन ने तीसरी पंक्ति है तीसरा कॉलम है तो बताओ 3 3 6 यानी समघात हो जाएगी। बैठ जाओ बैठ जाओ है पता तो बहुत बड़ा फोटोग्राफर बेटा तो 12 हो जाएगा यानी समघात का प्लस चिन्ह आएगा बच्चों तो इसके लिए ये भी छिप जाएगा ये भी छिप जाएगा यानी 8 माइनस कितना हो जाएगा बोलो 9। इसका तो बनेगा सही यानी चिन्ह कौन सा है प्लस का 4 दूनी 8 और 3 का 9। क्लियर बात है बच्चों। और ये कितना निकल आएगा बोलो माइनस का 1। अब सहखंडज अवयव निकालने के लिए हम लोग इनसे निर्मित अवयव निकाल लेंगे। यहां पर लिखेंगे बेटा सहगुणनखंडों से निर्मित अवयव या सहखंडों से निर्मित अवयव, शायद ऐसे लिख लो ऐसे लिख दो सहखंडों से निर्मित अवयव। बच्चों सहखंडों से निर्मित अवयव जब निकालोगे तो उसको आप लोग नाम दे देते हैं बी। क्या देते हैं बोलो बी। अब सुन शिवा ध्यान से इधर बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ जल्दी बैठो कुर्सी में। हां इस वाले को हां इस वाले को बेटा इसके लिए ये छिपेगा हां सही कह रहे हो ये भी छिप जाएगा तो बच्चों इसका ये आएगा 3 माइनस का 2 बहुत बड़ी ऐसे तो ये तो आ जाएगा बेटा इसका एक आएगा है सॉरी बच्चों अपन दोबारा लगा सकते हैं। कितना आ जाएगा अच्छी तरह बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ फिर आप दे रहे हैं तुम्हें दिला रहा है टेंशन नहीं। अभी अभी एक क्लास लेगा बेटा टेंशन लेना है समझाएंगे अच्छी तरह बहुत डिटेल में समझाएंगे बच्चों। देखो बताओ इसका अब भी बनाओ बेटा क्या बनेगा माइनस का 1 1 इधर क्या बनेगा बोलो बच्चों 6 0 और माइनस 2 फिर क्या बनेगा बेटा माइनस 1 और 1 बोलो बन जाएगा। अब बच्चों अपन लोग क्या निकालना है बेटा एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी सहखंडज अवयव ADJA तो बराबर क्या होता है बच्चों B डैश। इसका परिवर्त अवयव निकालते हैं हम लोग। परिवर्त अवयव निकालोगे बेटा तो क्या बनेगा बोलो इसका ADJA बराबर आ जाएगा बेटा इसका परिवर्त निकाल दीजिए। क्या करना है इसका परिवर्त अवयव बताओ परिवर्त अवयव क्या बनेगा बेटा माइनस 7 1 1 इधर 6 0 माइनस 2 फिर बनेगा माइनस 1 आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमें क्या करना है व्युत्क्रम निकालना है। क्या निकालना बोलो A इनवर्स बेटा इसका सूत्र क्या था समझ लो A इनवर्स बराबर होता है बच्चों एडजॉइंट मैट्रिक्स बटे में करा जाता है बेटा सारणिक A। जो आपका सहखंडज अवयव आया उसमें सारणिक A का भाग देने पर अपन को क्या प्राप्त होता है व्युत्क्रम अवयव बन जाता है। ओके बेटा ये बन जाएगा आपका A इनवर्स बराबर बोलो सारणिक A का मान कितना है बच्चों अपन ने पहले निकाल लिया था सारणिक का मान कितना था बोलो माइनस के 2 माइनस का 2 1/2 बाहर ले लें माइनस ऐसे कर सकते हैं बेटा आप इसको लिख लो। अरे यार बटे में 2 है ना 1/2 लिख सकते हो
ठीक है, बटे में आएगा तो माइनस का 7 6 माइनस 1 और 1 0 माइनस 1 फिर 1 माइनस 2 और 1। अब अपन लोग चाहे 2 का भाग दे दें। अरे क्लियर, तो 2 का भाग दे दो बेटा। ये क्या बन जाएगा बोलो, a इनवर्स बराबर एटलीस्ट अपना आ जाएगा प्लस का 7/2, फिर आ जाएगा 3 आ जाएगा माइनस का, इधर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/2 बेटा, इधर निकालो तो माइनस का 1/2 आएगा, फिर निकालोगे तो 0 आएगा, फिर प्लस का 1/2 आएगा बच्चों, फिर क्या आएगा बोलो बेटा, माइनस का 1/2, फिर क्या आएगा बेटा, 2 से 2 कट जाएगा नहीं प्लस का 1, इधर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। ओके बच्चों, इस प्रकार से बच्चों ये अपना किया जाता है व्युत्क्रम आव्यूह। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोई डाउट तो पूछ लो, कोई डाउट आ गया समझ में? ठीक है, तो पूरा बच्चों ये राइट कर लो। ठीक है, धन्यवाद।